ऐसे सोचें, अगर आपकी जिंदगी में अच्छी सेहत है लेकिन पैसा नहीं है, आप खुश रह सकते हैं? नहीं। अच्छा, अगर दौलत बहुत ज्यादा है लेकिन सेहत नहीं है आपके पास, आप रात को सो नहीं सकते, या आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम है, क्या आप खुश रह सकते हैं? हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, वो है सबसे पहले अपना जो प्रेजेंट है ना, जो आपका हाल है, आप उसमें खुश रहना सीखें। आप में से कितने लोग हैं जो डेली सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं या प्रे करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अपने ऊपर वाले का, शुक्रिया अदा करते हैं अपनी सेहत का, अपने दिल का, अपनी किडनी का, अपने लीवर का। थैंक यू बॉस, 22 साल हो गए तुम धड़कते जा रहे हो, मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया लेकिन तुम फिर भी मेरे टेक केयर कर रहे हो। कभी उसको थैंक यू बोला? हम कभी भी नहीं बोलते। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो पास्ट की बातें करते हैं। अब इधर अंगूर खा रहे हैं ना, यार वो हमारे पहले बागों में बहुत बड़े बड़े अंगूर होते थे, बहुत ज्यादा तादाद में होते थे, और यार तुम उसको छोड़ो, तुम अभी जो खा रहे हो उसको तो एंजॉय करो ना। तो उसको नहीं एंजॉय करना हो, पीछे वाली जो चीजें हैं, हमारे दादा के इतने बड़े बागात थे, या मेरा दादा बहुत अमीर आदमी था, यहाँ पे भूखों मर रहे हैं लेकिन वहां पे दादा की बातों को नहीं छोड़ रहे। सो हमें सबसे पहले प्रेजेंट को हमें एंजॉय करना है। प्रेजेंट में आपके पास क्या है? आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास एक बेहतरीन सेहत है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। ओके यार, ऐसा मेरा माइंड ऐसा है कि मैं ये बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मेरे इतने घर होंगे या मेरी इतनी गाड़ियां होंगी, मैं अपने बच्चे को इधर पढ़ाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। लेकिन जब वो प्रेजेंट में आते हैं तो फिर कुछ करते नहीं हैं, कुछ अमल नहीं है उनकी जिंदगी में। सो मेरी जिंदगी में एक आदमी आया जिसका नाम था सिराज। ओके, जस्ट सिंपली किसी बिल्डिंग्स में जाके वो रगड़ाई का काम करता था। रगड़ाई जानते हैं ना, जो जब फर्श डालते हैं उसके अंदर जो क्या कहते हैं, संगमरमर होता है, तो उसको एक आदमी पॉलिश करता है। अब इसके लिए भी जबरदस्त किस्म के ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके पास टेक्निक्स हो। ऑफिस में गया तो मुझे पता चला कि उनका जो रगड़ाई करने वाला आदमी है वो आज काम पे नहीं आया। तो हमने पूछा, यार ये सिराज किधर है? तो बोलते हैं इसकी सर आज तो उसने छुट्टी की हुई है। तो पूछा गया कि यार ये सिराज साहब ने आज क्यों छुट्टी की है? तो किसी ने बताया कि कोई रीजन नहीं है। तो हमने क्या किया, सिराज साहब को फोन किया लेकिन कोई फोन भी नहीं उठा रहा। सिंपल दैट के जो मेरे अंकल थे उनको बहुत गुस्सा आया। बोलते हैं यार सिराज साहब को हम काम से निकाल देते हैं। क्यों? आज बहुत लाजमी दिन है, अगर आज हमने ये रगड़ाई खत्म नहीं की तो फिर ये काम कल पेंडिंग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिराज साहब के घर पे जाने की हमने प्लानिंग की। स्पेशली मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और हम सिराज साहब के घर पे पहुंचे। सो वो लाहौर का एक बहुत ही छोटा एरिया था जिसमें कच्चे घर बने हुए थे। जब हम उनके घर के दरवाजे पे पहुंचे तो उनके घर के दरवाजे पे वो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, एक बोरी वाला जो पर्दा होता है, बोरियों वाला, वो लगा हुआ है। हमने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लेडी की आवाज आई, कौन है? तो मेरे अंकल ने नाम लिया कि उसको सिराज हैं। तो बोलते हैं सिराज अंदर है, आप कौन? कहते हैं उसको बोलो बाहर आओ। तो खैर सिंपली जब सिराज साहब बाहर आए तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत सा इंसान है। ओके, और धोती भी उसने पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है। ओ सर, आप मेरे घर पे आए, क्या हाल है, कैसे हैं? उन्होंने जब मेरे अंकल को देखा तो अंकल बोलते हैं सिराज यार मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। कहते क्यों? कहते यार देखो आज 24 दिसंबर है, आज कितना खूबसूरत दिन है, धूप निकली हुई है। दिसंबर में 24 दिसंबर अगर आप स्पेशली देखें तो कम धूप निकलती है। कहते हैं आज के दिन हमारा जो काम है वो हमें खत्म करना है, और आज ही के दिन तुमने छुट्टी ली हुई है, तो काम कैसे चलेगा? मैं तुमको सैलरी कैसे दूंगा? काम खत्म नहीं होगा, मुझे पैसा कैसे मिलेगा? तो सिराज साहब ने बोला कि अंकल आप अंदर आए, मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम नहीं सुननी, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। सिराज साहब बोलते हैं कि मैं आपके साथ मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो अंकल बोलते हैं ऐसे कैसे चलेगा? तो खैर इस टाइम पे वो जो उनकी वाइफ थी वो भी बाहर आई। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अंकल आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप अगर हमारे साथ अंदर आएंगे मैं आपको एक कप चाय पिलाऊंगी, सो बहुत मजा आएगा। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। जब हम अंदर गए तो हमने अंदर देखा 2 कमरे बने हुए हैं और बाहर बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, वो लकड़ी का हम उसको मोढ़ा बोलते हैं जिसके ऊपर बैठते हैं, सो वो लेकर आए। हम दोनों उधर बैठे, अब मैं उन दोनों को देख रहा हूँ। तो अंकल ने सिराज को बोला, हाँ सिराज अभी बताओ तुम आज काम पे क्यों नहीं आए? सिराज बोलते हैं सर इसकी बहुत बड़ी रीजन है। तो अंकल बोलते क्या रीजन है? कहते हैं जी आज बहुत अहम दिन है मेरी जिंदगी का।
अंकल बोलते हैं बताओ कितना अहम दिन है, तुम अपने काम को छोड़ के आ गए हो। कहते हैं जी ऐसे हुआ कि मैंने तकरीबन 10 दिन पहले एक घी जिस चीज में आता है ना, वो एक डब्बा होता है, उसको टीन का डब्बा बोलते हैं, टीन, राइट। उस टीन के डब्बे में मैंने कुछ मिट्टी डाली थी, फिर उस मिट्टी में मैंने चंबेली का फूल लगाया था। कहते सर मैं इंतजार कर रहा था कि इस चंबेली के उस पौधे को फूल कब लगेगा। कहते सर कल रात को जब मैंने देखा तो उसने छोटा सा फूल निकाला हुआ है, और आज सुबह जब मैंने देखा तो वो फूल मुकम्मल फूल बन चुका है, पहले कली थी अब फूल बन चुका है। अंकल बोलते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे फूल हैं और वो कलियां हैं वो फूल बन जाती हैं, और तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने आज छुट्टी कर ली। कहते नहीं सर एक और रीजन भी था। कहते क्या रीजन था, और भी बहुत सारे रीजन हैं। कहते हाँ जी, कहते मेरा एक छोटा बेटा है काका। कहते हैं जी कल रात जब मैं वापस घर पे आया तो मेरी जो बीवी है उसने मुझे बताया कि अब काका ने चलना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं बहुत सारे बच्चे चलते हैं, तो तुम्हारी काकी की क्या स्पेशलिटी है। कहते नहीं सर आप थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए जिंदगी में हमारे पास ऐसे बहुत थोड़े लम्हे ऐसे आते हैं, बहुत कम वो वक्त समय होता है हमारे पास जब हम ऐसी चीजों को हम एंजॉय करते हैं। देखें आज सूरज भी निकला हुआ है, आज आप भी मेरे घर पे आए हुए हैं, आज चंबेली का फूल भी खिल गया है, और आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी बीवी जब रोटी पका रही थी तो वो उस तरफ बैठ गई और मैं इस तरफ बैठ गया, तो वो काके को मेरी तरफ भेजती थी और काका जब कभी गिरता था कभी उठता था। सो बहुत खूबसूरत वो लम्हे थे जब हम उसको वो गिरते हुए उठते हुए गिरते हुए उठते हुए देखते हम जा रहे थे तो हमें बहुत खुशी हो रही थी। कहते सर मैं आपको एक बात बताऊं, कहते मेरा ये दिन जौन सा है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन दिन है, ओके। और मैं इस दिन को ये 30 दिरहम की जो आप मुझे दिहाड़ी देते हैं, आप जो मुझे पैसे देते हैं, मैं इसमें बेचने के लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। सो प्लीज आप मुश्किल नहीं, आपका जो आज का काम है वो कल मैं डबल करके दे दूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं कल सुबह से लेकर रात तक आपकी रगड़ाई का काम खत्म कर दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे ये एक दिन दे दो ताकि मैं उसमें काका के साथ खेल सकूं, मैं इस चंबेली के फूल को मैं देख सकूं कि ये कैसे जब इधर उधर जाता है तो इसमें बहुत खूबसूरती है। तो मेरे अंकल ने, हम वापस आ रहे थे तो अंकल बहुत सारी चीजें सोच रहा था, तो मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल आप उसको लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारा उस टाइम पे सोच बहुत छोटी थी, हमें तो उस टाइम बहुत गुस्सा था ये आया क्यों नहीं है। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं यार इस आदमी ने आज मुझे जिंदगी में बहुत कीमती चीज सिखा दी, क्योंकि डेली हम लोग कितनी ऑक्सीजन को अंदर खींचते जा रहे हैं। कभी शेख खलीफा की तरफ से लेटर आया कि मिस्टर मुजाहिद आपने हमारी कैपिटल का इतना ऑक्सीजन सक कर लिया है, ये बिल आपने पे करना है। क्या कभी हम दाल खाते हैं तो कभी हमने उसको एंजॉय किया, कभी हमारी जिंदगी में जब हमें सैलरी मिलती है, चाहे वो 400 दिरहम हो, चाहे वो 4000 दिरहम हो, चाहे वो 8000 दिरहम हो, कभी हमने ऊपर वाले का थैंक्स बोला। सो हमने क्या करना है, जस्ट अगर हम प्रेजेंट में रहें और इन लम्हों को हम एंजॉय करें, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माइंड और तेज काम करके हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए मजीद अच्छी बेहतर किस्म की हम प्लानिंग कर सकते हैं। सो आज भी वही दिन है, वही लम्हात हैं, हमने क्या करना है, हमने जस्ट सोचना है कि हम अपनी सेहत के लिए और हम अपने आने वाली जिंदगी को हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। सेम जिसी तरह ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, ओके, आज मैं बहुत सारे लोगों को DXN के हवाले से मैं मैसेज देता हूं कि आपकी जो सेहत है वो सबसे कीमती तरीन चीज है, और व्हाई नॉट हम यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए। सो फिर हम कॉन्सेंट्रेट करें कि पार्ट टाइम पे अगर आपको 5000 मिले या 1000 मिले, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जिंदगी को मजीद खूबसूरत हम बना सकते हैं। ओके, सो टाइम का हमें बहुत शॉर्ट लिमिट दिया हुआ था, नमाज की सेशन की वजह से मुझे थोड़ा लंबा करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज का सेशन जो मेरे हवाले से था उसमें जितनी भी छोटी मोटी जो यादाश्तें जो मैंने आपको करवाई, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देंगी, और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, आप अपना ख्याल रखें। किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पे हूँ, DXN यहाँ पे है। सोचना आपका काम है कि आज का ये लम्हा आपकी ज़िंदगी का कितनी कीमती लम्हा था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Wonderful speech. Please put your hands together once again. I would like to announce a glad news. Mr. Mujahid, our young, vibrant speaker, is about to get married. Next month is his marriage, April 22nd. So let us all wish him a very happy married life.